पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में हुए आबकारी घोटाले को लेकर चर्चाएं। यह शराब घोटाला दिल्ली में हुए शराब घोटाले जैसा ही है, जहां पर सत्ता के संरक्षण में आबकारी अधिकारियों ने शराब घोटाले को अंजाम दिया और सरकारी खजाने को लूटकर अपना कूच बढ़ाते रहे। इस घोटाले में प्रमुख 4 से 5 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने इस घोटाले को प्रमुख रूप से अंजाम दिया और बाद में उसके हिस्सेदार बढ़ते गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में हुए आबकारी घोटाले को लेकर चर्चाएं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में साल 2019 से 2023 के बीच में लगभग 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। यह शराब घोटाला दिल्ली में हुए शराब घोटाले जैसा ही है, जहां पर सत्ता के संरक्षण में आबकारी अधिकारियों ने शराब घोटाले को अंजाम दिया और सरकारी खजाने को लूटकर अपना कूच बढ़ाते रहे। जब लगातार जांच हो रही और जांच एजेंसियों के जो पूरक चालान और उनके चार्जशीट जब सामने आ रहे हैं तो उसमें घोटाले में शामिल लोगों के किरदार स्पष्ट हो जा रहे हैं। इस घोटाले में प्रमुख 4 से 5 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने इस घोटाले को प्रमुख रूप से अंजाम दिया और बाद में उसके हिस्सेदार बढ़ते गए। इस घोटाले के प्रमुख थे अनवर ढेबर, जो रायपुर महापौर एजाज ढेबर के सगा भाई। दूसरा था निगम जो आबकारी विभाग में जो कमिश्नर रहे अरुण प्रदीप त्रिपाठी। तीसरे हैं आबकारी मंत्री कवाशी लख। चौथे के तौर पे हम दे सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो करीबी रहे विजय भाटिया कारोबारी। पांचवे के तौर पे हम दे सकते हैं जो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय मिश्रा। इस तरीके से 7 से 8 लोगों ने एक सिंडिकेट बनाकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया, जिसमें 28 से अधिक आबकारी अधिकारी भी शामिल है। आबकारी अधिकारियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और एक आबकारी अधिकारी 10-10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कमाया। अब वो जमानत के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे, पर सौभाग्य है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिन आबकारी अधिकारियों ने सत्ता सरकार को चूना लगाया और विपक्ष में रहते बीजेपी ने जिन आबकारी घोटाले को उजागर किया था, जांच की मांग की थी, उन्हीं आबकारी अधिकारियों को बीजेपी के नेता बचा रहे। बात आती है उन घोटालेबाजों की, तो उसके बारे में सिलसिलेवार हम आपको बताएं। 2 दिन पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 115 पन्ने का पूरक चालान पेश किया। उस चालान में उन्होंने विस्तृत तरीके से बताया कि किस फर्म को कितना पैसा गया, किस तरीके से गया और इस घोटाले में किसकी किसकी क्या भूमिका थी। पूरक चालान जो पेश किया उसके अनुसार सबसे बड़ी बात यह है, इसमें 3 कंपनियां जो शामिल हुई थी वह है दिशा वेंचर्स, नेक्सजेन पावर और ओम साई बेवरेजेस कंपनी। ये 3 कंपनियों ने लगभग 250 करोड़ रुपए का अनैतिक रूप से धन कमाया। 250 करोड़ रुपए इन्होंने नकली होलोग्राम बनाकर, नकली शराब बनाकर और ग्राहकों से ज्यादा पैसा लेकर इन्होंने कमाया। इन तीनों कंपनियों के अधिकांश संचालक मंडल के अधिकांश से लोग अभी जेल में, कुछ की गिरफ्तारी हो गई है, वो भी जेल चले जाएंगे। लगभग 2 सालों से जांच चल रही है और जांच में अनेक लोग जो है जेल में। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवाशी लखमा जेल में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे विजय भाटिया समेत अनेक लोग, दर्जन भर से अधिक लोग जो है जेल में। जांच अभी चल रही है, आने वाले दिनों में और भी लोग जेल में जा सकते हैं। बस सिलसिलेवार तरीके से उस जो चालान रिपोर्ट है चार्जशीट, उसके बारे में आपको बताऊं। इस घोटाले में जो प्रमुख किरदार था अनवर ढेबर, वो ही सारे लाइसेंस को, सारे मसौदों को, प्रस्ताव को तैयार करता था। सारी फाइलें उनसे होकर ही गुजरती। हालांकि ना शासन में, प्रशासन में उसका कोई बड़ा अधिकारी नहीं, लेकिन तत्कालीन महापौर एजाज ढेबर का बड़ा भाई होने के नाते उसको विशेष रियायत थी और रेत के साथ साथ आबकारी घोटाले, आबकारी की फाइलें और मसौदा प्लानिंग तैयार की जाती थी कि किस तरीके से आबकारी को चलाना। जांच एजेंसी ने यह बताया था कि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवाशी लखमा को 50 लाख रुपए हर महीने दिए जाते थे, लेकिन सबसे बड़ा जो खेल किया गया था अनवर ढेबर। अनवर ढेबर ही पूरी नियम कायदे फाइलें ही बनाता था और उसके अंतिम अनुशंसा अप्रूवल के बाद ही फाइल और नियम रेडी किए जाते थे। तत्कालीन आबकारी कमिश्नर जो थे एपी त्रिपाठी, वो व्हाट्सएप के माध्यम से अनवर ढेबर को मसौदे और प्रस्ताव से संबंधित जानकारी भेजते और उसके अप्रूवल के बाद उसको लॉन्च किया जाता। इस घोटाले में जो नाम आया है विजय भाटिया का, विजय भाटिया के बारे में आपको बताएं। विजय भाटिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी है। लंबे समय से उनके साथ शराब कारोबारी है, लंबे समय से शराब को कारोबार में जमे हुए हैं। सत्ता परिवर्तन होने के बाद इनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में जमकर इन्होंने पैसा छापा है, हालांकि अभी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विजय भाटिया ने ओम साई कंपनी नामक एक कंपनी बनाया और अपने परिजनों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए उन्होंने पैसा कमाया। ओम साई कंपनी में
कारोबारी विजय भाटिया के साथ साथ जो सीए फर्म थे मनीष मिश्रा और संजय मिश्रा, जिनका काम उस पूरे आय व्यय का हिसाब रखना था, आवक जावक का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने भी बहती गंगा में हाथ धोना समझा। और संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा ने अभिषेक सिंह के साथ मिलकर लगभग 114 करोड़ रुपए का कमाई किया है। इस घोटाले, इस खेल में संजय मिश्रा ने अपनी पत्नी वंदना मिश्रा के नाम से भी काम शुरू किया, उसको एम्प्लॉय बताया। मनीष मिश्रा ने अपनी पत्नी को और अभिषेक सिंह ने प्रियंका सिंह को भी एम्प्लॉय बताकर उनको करोड़ों रुपए का भुगतान किया। बोगस बिलिंग की गई। घोटाले का ये जो मास्टरमाइंड है अनवर ढेबर है, लेकिन इस पूरे चैनल में बहुत से लोग ऐसे शामिल हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ये परवाह नहीं की कि कभी भविष्य में जांच हो जाएगी, अगर जांच होगी तो उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसी उम्मीदें शायद उनको नहीं रही होगी, इसीलिए दोनों हाथों से सरकारी खजाने को लूटते रहे। समझिए, सरकार, एक शराब दुकान में 2 काउंटर चलता था। एक काउंटर से जो पैसा जाता था सरकारी खजाने में जाता था, और दूसरा काउंटर का पैसा जो है इस घोटालेबाजों के सिंडिकेट में जाता। इस तरीके से सालाना कमाई जब सरकार ये बताती है कि सालाना शराब से 6000 करोड़ रुपए का राजस्व हमको मिलता है, तो उतना ही करोड़ का राजस्व उनको इस घोटालेबाजों को मिला है, जिन्होंने नकली शराब, नकली होलोग्राम लगाकर कमाया।